दोस्तों पिछले दिनों बिपरजोई नाम का जो है चक्रवात जो है गुजरात में आया था। गुजरात और कच्छ के मीन्स एरिया में आया था और जिस तरीके से वो सब कुछ उड़ा के ले गया, इसी तरह जो है ना आजकल जो है हमारे देश में और वर्ल्ड लेवल पे जो है ना एक बहुत बड़ा चक्रवात चल रहा है। वो है मोदी जी का पॉपुलैरिटी का चक्रवात, जो अच्छो की जो है ना नींव हिला के रख दिए है। फिर आप ऑस्ट्रेलिया की विजिट की बात करें, अमेरिका की विजिट की बात करें, या तो फिर इजिप्ट की विजिट की बात करें, या तो फिर बैक होम यहाँ जो है हमारे देश में जो है जितने भी जिसको बोलते हैं ना विरोधी छावनी है, सबके जो है ना तंबू हिला के रख दिए है मोदी जी ने। तो ये सब जो है वक्त वक्त की बात है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि इनको कोई अनुभव तो है नहीं पॉलिटिक्स का, तो ये क्या करेंगे। तो शुरू में जो है जब चीफ मिनिस्टर बने तो ये जो चीज जो है वो उसने गलत साबित कर दी, और बाद में अब जो 9 साल से प्रधानमंत्री है तो अभी वो भी चीज जो है गलत साबित कर दी कि एक ऐसा बंदा कि जो ऐसे डाउन ट्रोडन फैमिली से आता है वो पूरे देश की जो है धुरा संभाल सकता है, वो भी भारत जैसे देश की जो विविधता से भरपूर है। तो दोस्तों इसमें देखने की और समझने की बात यह है कि सब खेल जो है ना कमिटमेंट का है, डेडिकेशन का है। मोदी जी ने जो डेडिकेशन से काम किया है बराबर है उसके फील्ड में, यानी कि वो जो है कि भाई वो जाहिर अगर जिसको बोलते हैं ना सेवा की बात कर, पब्लिक की सेवा की, जाहिर उसका जो जीवन जो होता है उसमें उसने जो मेहनत की है ना वो काबिल तारीफ है। एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भी उसने बहुत ही बढ़िया काम किया बराबर है, और उसके मेरिट के ऊपर जो है उन्होंने जो है अपना ब्रांडिंग जो है नेशनल लेवल पर किया, और वो इलेक्शन में यानी कि लोकसभा इलेक्शन में भी 2 बार जीत चुके हैं। दोस्तों कहने की बात ये है कि कोई जॉब करनी हो, बिजनेस करना हो, या तो बात पॉलिटिक्स की हो बराबर है, सब जगह डेडिकेशन जो है, परसेवरेंस जो है बराबर है, वो बहुत ही मायने रखता है। और इंटीग्रिटी जो है ये सब चीज में सबसे ऊपर होती है। यही चीज हुई है। मोदी जी ने एक ही चीज किया जो सबसे बढ़िया था कि विरोधी जितने भी थे वो रात दिन लगे पड़े थे कि इनको कैसे पछाड़ा जाए, इनकी कमियां ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालो और मीडिया में उछालो ताकि ये बंदा जो है थक के एक बार चला जाए। मगर ऐसा हुआ नहीं। जब ये लोग जो है मोदी जी की जो है पगड़ी उछाल रहे थे तब मोदी जी जो है काम में लगे थे, क्योंकि उसने खुद ने तय कर लिया था कि मेरा काम बोलेगा, और हम लोग सब देख रहे हैं ये चीज। अभी रिसेंट की हम बात करें, रिसेंट डेवलपमेंट की जो बात करें कि भाई अमेरिका ने जो है चलो उसने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है देखा और उसको ऐसा लगा कि हमारे लिए जो है इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर बन सकता है, डिफेंस सेक्टर में भी पार्टनर बन सकता है, स्पेस सेक्टर में पार्टनर बन सकता है, जो भी उसके पास जो है ना अपना स्वार्थ हो जो भी हो, मगर उसके बावजूद भी जो है इंडिया के लिए जो उन लोगों को जो है पसंदगी करना इतना आसान नहीं था। जो मोदी जी ने अपने परफॉर्मेंस से, अपने जिसको बोलते ना कि अपनी जो छाप जो है उसकी जो पूरे वर्ल्ड में जो उसका एक मोदी ब्रांड उपस के आया है कि कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता। लोग जो है इसको एज ए सीरियस पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन जो है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। फिर वो मिडिल ईस्ट हो या ऑस्ट्रेलिया हो, फिर वो रशियन फेडरेशन की बात करो, अमेरिका की बात करो, हर जगह जो है उसकी बोलबाला है। तो मेरा कहने का यही है कि आप लाख कोशिश कर लो, जिसको आगे बढ़ना है, जिस बंदे को प्रोग्रेस करना है ना, फिर वो कोई भी सेक्टर वो करके ही रहता है, मगर उसके लिए आपको बर्निंग डिजायर होनी चाहिए जो सब में नहीं होती है। आप सोचिए कि एक बंदा जो 65 प्लस है बराबर है, और वो एक पूरे देश की 140 करोड़ जनता की बागडोर संभाल के बैठा हुआ है। हर फ्रंट के ऊपर उसके पास जो है चैलेंजिंग है। फिर वो हम लोग सामरिक दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान से चैलेंज है, चाइना से चैलेंज है, आंतरिक इतना जो है अशांत जो भी एटमॉस्फेयर होता है उसको हैंडल करना होता है। आंतरिक सुरक्षा की बात करो तो हर चीज में जो है उसने कोई भी जो है ना पेशेंस जो है कोई नहीं है। वो सबसे बढ़िया देखने की बात है।
हमारी जनता जो है, गुजरात की जनता ने जो है उसको जो है हमारे स्टेट के मॉनिटर बना दिए और वो जो है और उभर के आएंगे, क्योंकि अब उसके पास जो है ना इच्छा शक्ति है कोई चीज करने की। और कोई भी चीज है, जो भी लिंगरिंग प्रोजेक्ट थे ना हमारे स्टेट के हो या तो नेशनल लेवल के, एक के बाद हर जो प्रोजेक्ट थे बराबर है उसको क्लियर करके या तो उसको जो है पटरी पर चढ़ाकर जो है जो पहले से ही लेट चल रहे थे उसको सब खत्म करना शुरू कर दिया और नए नए प्रोजेक्ट लेके आया। और उसने साबित कर दिया कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति हो ना तो स्टेट के पास पैसे की कोई कमी नहीं रह सकती। हम लोग हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं बराबर है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आज तक जो है कांग्रेस या दूसरे दल थे तो हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा देश गरीब है। सारी दुनिया में जो है इन लोगों ने गरीबी ही बेची है कि हमारा देश गरीब है, ठीक है। और गरीबी के नाम पर जो है जो फंड मिले जो भी मिले बस उसमें बहुत कुछ हो गया और संतुष्ट हो जाते थे बराबर है। हमारा जीडीपी जो है ना के बराबर था। और मोदी जी ने एक जिसको बोलते ना प्योर गुजराती स्पिरिट के भीख मांगने से पेट नहीं भरता और भीख मांगने से रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। अगर दुनिया में हमारा स्थान हमें तय करना है, अगर हमें आगे आना है तो हमें जो है आगे आके खेलना पड़ेगा, फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा, ठीक है। कोई चैरिटी से जो है कोई जिसको बोलते हैं ना प्रोग्रेस नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जिया जा सकता है। तो ये चीज करके जो है ना मोदी जी ने पूरा का पूरा जो है हमारा जो माइंडसेट जो है बदलने की कोशिश की है कि हम लोग जो हमारे ज्ञान के आधार पर जो है हमारी जिसको बोलते हैं ना कलेक्टिव पावर जो है, सॉफ्ट पावर है, हमारा नॉलेज पावर जो है कि हम लोग एक नॉलेज इकोनॉमी बन सकते हैं, उसकी पोटेंशियल को देखकर जो है उन्होंने आगे चलने की बात की और सबको साथ लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग जो है दुनिया में मिस इंडिया में तो उसको साथ लो और बाकी के लोगों को छोड़ दो, ऐसा भी नहीं किया है। कश्मीर की हम बात करें तो वहां भी जो है लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये सॉल्यूशन शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मगर वहां भी उसने सिग्निफिकेंट वर्क किया है। तो मैं तो एक ही चीज देखना चाहता हूँ कि भाई हमारे लिए अभी जो है जिसको बोलते ना कोई भी देश होता है ना उसका अपना एक रोल मॉडल होता है बराबर है। जैसे क्यूबा की बात करो, छोटा सा देश है बराबर है, अमेरिका के साथ बहुत बार जो उसकी जैसे भिड़ंत हो गई है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी। और वहां जो फिडेल कास्ट्रो करके बहुत ही पॉपुलर लीडर थे, ठीक है, उसने वहां 45 साल तक जो है ना शासन किया। तो ये बताता है कि उसके पास ऐसी कोई चीज होगी तो वो जो है उसने शासन किया है। और उतना छोटा सा देश था, उसके ऊपर भी जो है ना बहुत सारे प्रतिबंध थे, इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन वगैरह, फिर भी जो है ना वो झुका नहीं। और उस बंदे ने जो है ना टर्न आउट करके जो है कि अमेरिका जैसी महासत्ता के सामने भिड़ंत लेके जो है अपने देश को संभाला। तो यही चीज हमारे सामने है। आप खुद ही सोचिए कि भाई अमेरिका जो है मोदी जी को वीजा देना नहीं चाहता था बराबर है, और आज रेड कारपेट से एक बार नहीं दो बार जो है ऑलरेडी ऐसा भव्य स्वागत हो चुका है। कांग्रेस में वो अपना लेक्चर दे चुके हैं, अमेरिकन कांग्रेस में। ये सब बता रहा है कि अगर चाहे इंसान तो कुछ भी कर सकता है। और जो लोग जो है ना ऐसा कहते हैं ना कि 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ हमारा देश का प्रधानमंत्री क्या करेगा, ये इन लोगों के मुंह पर जो है ना एक बहुत बड़ा तमाचा है। वो एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे कि ऐसा एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्ल जो है ना किसी की गुलाम नहीं होती। और ऐसा नहीं होता है कि जो बंदा ज्यादा पढ़ाई करे, ज्यादा डिग्रियां ले ले, वही अक्ल वाला होता है, ठीक है। और जिस तरीके से ये लोग बोल रहे थे, तो ये लोग अभी ऐसी हालत में नहीं है हमारे विरोधी कि इसके सामने कुछ बोले। अब यही 4 जिसको बोलते हैं ना कि कक्षा पढ़ने वाला जो है आज पूरी दुनिया में जो है छा गया है। अब आप क्या करोगे? और अपने आप को जो है कट्टर ईमानदार कहने वाले लोग जो है आज दर की ठोकरें खाते हैं। जिन लोगों को उसने गाली दी थी, जिन लोगों को करप्ट कहा था, उसी लोगों को बोलते हैं कि भैया हमें मदद करो, हमारे स्टेट की जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सेंटर के कारण, उसमें हमें फेवर करो। ये सब क्या चीज है? अपने आप को जो ईमानदार बताता है कि मैं सबसे ईमानदार बंदा हूँ पॉलिटिक्स में, मैं जो है हमारे देश में पॉलिटिक्स की दिशा और दशा बदल दूंगा, ये वही इंसान है
हम लोग सबको जो है नाम देने की जरूरत नहीं है। अब इन लोगों की हालत क्या हो गई हम लोग देख रहे हैं। तो देखो, मैं तो कोई जो है कोई पार्टी का एक्टिविस्ट नहीं हूँ, या तो पॉलिटिक्स जो है मेरा कोई वो नहीं है, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कोई भी जो रोल मॉडल जो उभरा है हमारे देश में, तो कोई फिल्म स्टार नहीं है या कोई दूसरे फील्ड में से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह नहीं है, मगर एक पॉलिटिशियन है जो आज तक हम लोग उसको जो है ना बहुत ही, जिसको बोलते हैं घटिया तरीके से देखते थे कि भाई ये लोग ऐसे ही होते हैं, मगर मोदी जी ने जो है ना वो करके बताया कि पॉलिटिक्स में भी अच्छा काम हो सकता है, बंदा सही होना चाहिए। हम कभी सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ 4 लेन 6 लेन 8 लेन हाईवेज हो सकते हैं, एक्सप्रेस वे हो सकते हैं, बुलेट ट्रेन आ सकती है। सब हंसते थे ना। यही चीज जो है सब जो है गलत करके बताइए, और इसीलिए जो है विरोधी लोग जो है ना वो सब इकट्ठे होने लगे हैं। उसको समझ में आ गया कि अभी हमारा नंबर आने वाला नहीं है बहुत सालों के लिए। सबकी जो है ना हालत खराब हो गई है, एक दूसरे से पूरे के पूरे, जिसको बोलते हैं ना कि अलग पोल वाले, अलग दिशा में चलने वाले लोग सोच रहे कि चलो इकट्ठे हो जाइए और इनको हरा के जो है फिर से जो है सत्ता में घुस जाए। तो ये चीज बताती है कि जो इंसान के विरोधी जो है कॉम्पिटिटर ज्यादा होते हैं, तो उस बंदे के पास कुछ जरूर होता है। फिर आपको पसंद आए या ना आए वो बात अलग बात है, मगर जहाँ ज्ञान की बात हो, इंस्पिरेशन लेने की बात हो, तो वहां जो है वो नहीं देखा जाता है कि वो हमें पसंद है या नहीं है। इंस्पिरेशन होता है और वही काम आता है जीवन में, बराबर है। इंसान आते जाते रहते हैं। तो ये चीज जो है ना मोदी जी ने हमें प्रैक्टिकली करके बता दी है। और जो लोग जो है आज तक कह रहे हैं कि वो जो उसकी पढ़ाई झूठी है, वो क्वालिफिकेशन जो है बता रहे हैं वो सब झूठा है, तो दुनिया सब जानती है। अब उसको कोई किसी को जो है ना सर्टिफिकेट बताने की जरूरत नहीं रही है। जिस तरीके से बाइडेन से लेकर मैक्रोन से लेकर सब लोग जो है उसके पीछे घूमते हैं ना, वो दिखाता है कि वो बंदा जो है किस लेवल का है। तो ये चीज जो है हमें समझनी चाहिए, और हमारे यूथ को तो खास, क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर हम लोग जो है पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। हमारा यूथ जो है वो एक, जिसको बोलते हैं ना 5 साल में अभी इलेक्शन आता है तो वोट दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होता है। हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविज्म अगर देखें तो हमें बिहार में जो है, यूपी में, एनसीआर एरिया में ज्यादा दिखता है, मगर बाकी और जगह इतना नहीं दिखता है, बराबर है। हमारे गुजरात में वगैरह तो बहुत कम दिखता है। मगर ये जो चीज भी जो है हमें समझने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ जो है बिजनेस से भी काम नहीं चलता है। हमें हमारे देश की, जिसको बोलते हैं दशा दिशा, सब भी देखना जरूरी है। हमें उसमें थोड़ा एक्टिव रहना जरूरी है। ये मुझे भी जो है थोड़ा समझ में आया कि भाई ये चीज जो है हमें देखना जरूरी है, नहीं तो कोई भी जो है हमें बरगला देगा। और जिस तरीके से, सबसे बड़ी मैं बात करूं तो सोशल मीडिया का अभी जो है मिसयूज करके जिस तरीके से गलत फहमियां फैलाई जा रही है, उससे भी हमें बचना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें जो हमारे देश में हो रही है, जिसके सामने जो है अलग अलग जो है कमेंट्स वगैरह देकर जो है, या तो तर्क देकर जो है हमें ऐसा बताया जा रहा है कि आप जो है इसमें उलझ जाओ, और जो है कि ऐसा बंदा जो हमारे देश के लिए रात दिन काम कर रहा है उसको जो है हटाने में हमारी मदद करो। ये जो चीज हो रही है, ठीक है। अब एक ही चीज हम लोग समझ सकते हैं कि कांग्रेस जो है, बराबर है, एक समय था कि उसका रिस्पेक्ट था। हम जब छोटे थे तो हमारे माता पिता को बहुत रिस्पेक्ट था कांग्रेस का, बराबर है। मगर जिस तरीके से पिछले 15 साल में जो स्थिति बदली है, बराबर है, राजीव गांधी के जाने के बाद, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या हालत है। आज जो है 50+ बंदा है, उसको अभी यंग कहा जाता है, ठीक है। और अभी भी जो है उसके लिए जो है ना पॉलिटिकल ग्राउंड जो है तरासा जा रहा है, बार बार फेल होने के बावजूद भी। तो ये बताता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, या तो उस तरीके का जिसको बोलता है इन्फ्लुएंस हो, फिर भी आप जो है जरूरी नहीं है कि आप जो आगे आ सके या तो आप सक्सेस हो जाए। उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। मोदी जी के बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो उसकी फैमिली में दूर दूर तक कोई जो है
पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसे लीडर नहीं है कि जिसके बलबूते पर, जिसके सपोर्ट से वो आगे आए। वो खुद जो है अपने मेहनत से वो जो है आगे आए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि दुनिया कोई भी कहे, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है हमें इनका जो है रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और एक ही चीज जिसको बोलते हैं ना कि जो घर का जो है बंदा, जिसको बोलते हैं ना मुखिया जो है सही होता है ना, तो वो घर को सुधार सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे देश में प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, मगर हमें ये सोचना है कि हमारे देश में जो हमारा टॉप लीडर जो है वो सही बंदा है, और धीरे 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 हमारे देश की जो जो बात है कि जिसमें हमारे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, तो वो एक के बाद एक जरूर सोल्व करेंगे। और ये सही बंदा है, इसके लिए जो है ना इसी तरह के और बंदे भी जो है ना, जिसको बोलते हैं ना जेन्युइन लीडरशिप वाले, वो भी जो है ना हमारे देश में जो है पॉलिटिक्स में आएंगे। जिस तरीके से मोदी जी ने जो है सिविल सर्विस वाले बंदे जो IAS वगैरह जो होते हैं, ऐसे बैकग्राउंड के लोग जो है उन लोगों को जो है कन्विंस करके पॉलिटिक्स में वो लाए हैं। तो यही बता रहे हैं कि अब आने वाला समय जो है ना पढ़े लिखे जो है वेल मैनर्ड पॉलिटिशियनों का है, और जो है जिसको बोलते हैं ना फैमिली के आधार पर पॉलिटिक्स करने वाले जो होते हैं ना, लोकल पॉलिटिक्स करने वाले हैं, जो गलत तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं झूठे वादे करके, उसका दिन जो है खत्म हो गया है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक दीजिएगा, और मेरी YouTube चैनल जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।